नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, कहा जाता है जब तारा टूटता है, अगर उसे देख के विश मांगी जाए तो विश पूरी होती है। ऐसी सिने प्रेमी जो पैन इंडिया के हैं, वो टूटते हुए तारे को लेके विश मांग रहे हैं। उन्हीं सी एक विश पूरी हुई है, वो है कांतारा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पहले न्यूज़ नेशन में। Thank you so much. सर, One of the wonderful introduction. सर कहते हैं ना कि टूटते हुए तारों को सिने प्रेमी अब विश मांग रहे, एक अच्छी फिल्म आए, एक अच्छी फिल्म आए और बेहतरीन फिल्में आ रही है, तो लग रहा है कि उन सिने प्रेमियों की जो विश है वो पूरी हो रही है। उसमें से कांतारा है। इतना प्यार मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से आप पैन इंडिया प्रमोशंस कर रहे हैं वो कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? वो एंजॉय से ज़्यादा क्या हो रहा है पता नहीं लग रहा है। मतलब बहुत सारे कॉल्स एंड बहुत सारे इंटरव्यूज़, और कल किधर जा रहे हैं, कल क्या कर रहे हैं पता नहीं हमको। मतलब हमारा टीम और प्रोडक्शन है उधर, जो पीआर टीम जो प्रिपेयर करता है, सो पीछे भाग रहे हैं बस। सर इस फिल्म 35+ डेज हो रहा है, कन्नड़ा और दूसरा लैंग्वेज भी रिलीज़ हुए। सो शायद ये पहली बार हम लोग दूसरे स्टेट जाके मोर देन 5-6 वीक के बाद भी प्रमोशन चालू है। सर कांतारा रिलीज हो चुके हैं, लेकिन ओटीटी पे कब उसको सरप्राइज के तौर पे ऑडियंस देख पाएगी? तो ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। मतलब थिएटर में इतना अच्छा चल रहा है, लोग ही कह रहे हैं कि एक थिएटर एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल। तो थिएटर में पहले हम लोग देख लेते हैं करके, और भी देख रहे हैं लोग, सो उसके बाद आता है। सर, इस फिल्म के अंदर आपके बहुत सारे रोल्स हैं और आपने यू हैव राइट द फिल्म, यू डायरेक्ट द फिल्म, यू हैव एक्ट इन द फिल्म, लेकिन एक और किरदार है जो आपने निभाया है। सेट्स भी आप ही ने तैयार किया है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस था उसमें वो उसने हेल्प की इसमें। डेफिनेटली, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, वो आर्ट डायरेक्टर था, वो ही इज़ फ्रॉम मैसूर रीजन, ही इज़ नॉट फ्रॉम साउथ कैनरा और कोस्टल कर्नाटका रीजन। सो मंड्या बोलते हैं, हम लोग उधर का है। सो लेकिन मेरे साथ बहुत सारे फिल्मों में सेट बॉय का काम भी किया था, वो आर्ट असिस्टेंट का भी काम किया था, पहली बार आर्ट डायरेक्टर बन गया था। सो मेरा गांव में शूट कर रहा हूँ, और ये 90s में जो घर कैसे रहते थे, और मेरा घर भी ऐसा ही था, मैं बचपन से देखा था। आधा पूरा ग्रास का था, आधा ये मैंगलोर टाइल रहता है ना, वो ऐसा एक रूफ का था, और पूरे मड वॉल थे, वो सब रिक्रिएट करना था मुझे। सो इसलिए हम लोग, मैं और मेरा डीओपी, सब लोग मिलके प्लान करके एग्जीक्यूशन किए। सर देखिए, आपकी फिल्मों में आने के बाद ही हमें पता है कि एक स्टार पर्दे पे आया है, लेकिन फादर जब एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे तो कभी कहा कि बेटा स्टार बनना है? नहीं, तो बच्चों को बाप नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलते। सो मुझे भी ऐसा नहीं बोला है। सो तो ट्राई करो तुम, वो तो सपोर्ट किए थे पापा ने, ट्राई करो। तो एस्ट्रोलॉजी को ये होता हूँ मैं, मतलब ये स्टार बनूंगा देख के, मैं सुन के ऐसे घर में बेटा तो कुछ नहीं बनेगा जी। तो काम करना है ना। सो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मेरा पापा ने, तो काम करो कुछ बनेगा तू। बिल्कुल। सप्तमी, क्योंकि आप बहुत अच्छी स्विमर हैं और कई मेडल्स आपने अपने नाम किए हैं, तो जो स्विमिंग की जो डाइव थी, और वही डाइव काम है, क्योंकि एक्टिंग की जिस डाइव में आपने जंप लगाया, तो लग रहा है कि एक मेडल तो इस फिल्म से ज़रूर मिलने वाला है। पता नहीं, आई मीन वही एटीट्यूड पर सिनेमा करने की भी गया था। आई मीन व्हेन आई यूज्ड टू स्विम, एटीट्यूड वही था कि आई विल गो एंड विन द मेडल। सो इवन फॉर द मूवी एटीट्यूड वही था कि वॉट एवर द कैरेक्टर आई हैव टू नेल इट। So the attitude was the same. Profession is different today. That's all. बट स्विमिंग से आपको एक नाम मिला है, वो बहुत हॉलीवुड टाइप से, एक्वा बेबी। Aqua baby. So- Aquaman जैसे। सो आपका कंटिन्यू कर रहे हैं स्विमिंग, और आप तो कई बार प्राउड करा चुके हैं, लेकिन अभी फोकस है स्विमिंग पे, या यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर डाइव इन द एक्टिंग? It's only the acting profession now. 2018 मैं स्टॉप किया स्विमिंग, क्योंकि वन पॉइंट आया था कि ओके वो एक्साइटमेंट गया। आई मीन वॉट एवर वर्क यू डू, यू हैव टू बी एक्साइटेड अबाउट इट एवरी सिंगल डे। तो मैं करियर की टॉप में ही थी, सो आई बट एक्साइटमेंट गया, तो आई स्टॉप्ड एंड आई सेड लेट्स डू ट्राई समथिंग एल्स। वो जो एक्साइटमेंट क्रिएट करता है मुझ पे, लेट्स ट्राई वो, इसीलिए एक्टिंग। सर, ऋषभ सर, आपकी जो ऑडियंस है ना, अब वो भी ना बहुत ज़्यादा वीआईपी हो रही है और तालियां बज रही हैं, और ये बहुत कम देखा जाता है। क्रिकेटर्स आपकी तारीफ कर रहे हैं, सीतारमन जी ने मूवी देखी, श्री रविशंकर जी ने मूवी देखी, कुंबले जी ने देखी, अनुराग ठाकुर जी ने देखी। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज अलग अलग एक जॉनर है सबका, दे आर एप्रिशिएटिंग योर मूवी ऑल्सो, क्लैपिंग हो रही है,
बातें हो रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जब बात होती है तो बात बनती है और आगे तक जाती है। तो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? डिलीवर्स के साथ तो देख लिया उन्होंने, कान तारा जो बोला था, लेकिन जो ये वीआईपी ऑडियंस आपकी रही, इसमें सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अगर मैं कहूँ किससे मिला? मतलब एक का चूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सब लोग उतना अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, स्पेशली रजनीकांत सर। सो 1 आवर वो घर बुला के उधर बिठा के, आपको टाइम है ना? जी। हाँ, आपको टाइम है? नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, रजनी सर मुझे पूछा है कि मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि रजनी सर ने सबसे स्पेशल गिफ्ट आपको गोल्ड चेन मिली है और पेंडेंट मिला है बाबा का, मैं वो बता रहा था। हाँ, तो वो दैट वाज स्पेशल, क्योंकि मैं बचपन से उनको मैं एक फैन बॉय जैसा, अभी भी मैं एक फैन बॉय जैसा, और इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार है। सो उनका एक आशीर्वाद मिलना बहुत ये है। और उसके बाद सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, सुपरस्टार्स जो होते हैं, डायरेक्टर्स एस्टैब्लिश्ड, वो सब इतने फिल्म्स करके एक जगह पर रहते हैं, लेकिन वो जगह छोड़ के जो मन करता है ना एक दिल से एक रिएक्शन देना, शायद वो बहुत सारे लोग दिए। उसमें भी एक स्टेप आगे विवेक अग्निहोत्री जी और कंगना रनौत जी, तो फिल्म देख के इमीडिएटली वीडियो शूट करके अपलोड कर दिए वो लोग ने। मतलब ये हम लोग किसी को बाइट्स पूछते हैं, अगर बड़े सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स हो तो एक आपको एक बाइट दे दो, एक विश करो, ये सब कुछ पूछते हैं ना, हमारा पीआर टीम तो वो करते हैं, लेकिन ये लोग खुद वो वैसा कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर जी ने फ़ोन करके 10-15 मिनट बात किए हैं, और प्रभास जी ने 2-2 बार देखे हैं। और उनका बर्थडे में मैं विश करने के लिए फ़ोन किया तो वो बर्थडे का विश छोड़ दो, ये पिक्चर के बारे में बात कर रहे थे। राणा डग्गुबाती ने भी पहले फ़ोन किए थे, धनुष जी, शिल्पा शेट्टी जी और अनुष्का शेट्टी, बहुत सारे लोग विश किए हैं। सो फील्स गुड। मतलब ये एक अंदर साफ होना चाहिए, वो लोग करते हैं सब। और सर जूनियर एनटीआर की मदर तो आपके गांव की है, तो वो तो घर जैसी बात है। वो सेंटिमेंट हो गया, वो इमोशनल कनेक्शन। लेकिन कंगना रनौत की तरफ से एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि इस फिल्म को ऑस्कर्स जाना चाहिए, उसको कैसे देखते हैं आप? बिकॉज बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट और बहुत अच्छा बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मतलब वो कैसे रिएक्ट करूँ मैं पता नहीं लगे मुझे, मतलब थैंक यू, दैट्स इट। नहीं, जिस तरीके से आपने गांव में सेट्स बनाए, क्योंकि आप वाकिफ़ थे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और आप उस दौरान पूरे टाइम गांव में आपने टाइम बिताया, कैसी फीलिंग थी गांव की? क्योंकि मिट्टी की जो खुशबू थी वो बहुत ज़रूरी होती है उस समय, और गांव में रहना, चूल्हे पे रोटी, टेन, मड, तो कैसा, हाउ यू इंजॉयड ऑल योर लाइफ इन अ विलेज? 5 मंथ्स शायद आप रहे थे। 5-6 मंथ्स हम गांव में हैं। तो इट वाज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो गांव लोग भी हमको इतना सारा प्यार देते हैं। जब हम कैरावान्स बहुत दूर होते हैं, तो कॉस्ट्यूम चेंज के लिए इफ़ यू हैड टू गो, वो उसकी घर ही बुला लेते, आप यू कैन कम एंड चेंज योर कॉस्ट्यूम्स हियर। एंड हम कल, आई मीन इफ़ यू डोंट गो द नेक्स्ट डे, उसको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वाई डिडंट यू कम, आप कल आए थे, वाई डिडंट यू कम, हम डिड वी डू एनीथिंग रॉन्ग? वी सेड नो नो नो, वी सेड इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो इतना सारा प्यार दिया उन लोगों ने, और बिकॉज हम लोगों ने वो गांव वाले वी स्पेंड टाइम विद देम, इसीलिए वो कैरेक्टर्स सब लोग वो गांव वाले जैसा ही दिखते हैं, क्योंकि वी स्पेंड टाइम 5-6 मंथ्स, वो पानी पी रहे थे, वही का पानी और खाना सब कुछ वही का जो हम पी रहे और खा रहे, तो हम भी उस जगह की लोग ही बन गए। बिल्कुल सर, इस फिल्म के बाद ये पक्का हो गया कि जो कन्नड़ के जो देसी बॉयज़ हैं, रक्षित और आप, उनको कहना नहीं पड़ेगा सिनेमा के बाद आइए स्क्रीनिंग देखिए। देसी बॉयज। सो ये भी हुआ था, लेकिन अब आप दोनों ही अपनी एक्टिंग का पर्चम लहरा दिए। चार्ली 777 की हम बात करें और आपकी इस फिल्म की, एंड योर गुड फ्रेंड्स ऑल्सो, आपने एक साथ काम भी किया है, तो क्या आया उस तरफ से? क्योंकि उनकी पहले फिल्म रिलीज़ हो गई थी, आपने तुरंत कॉल किया होगा, उनकी तरफ से क्या आया? क्योंकि आपके बहुत से दोस्त भी हैं। हाँ, पिक्चर रिलीज हो गया तो उस दिन प्रीमियर में वो था, तो हर प्रीमियर में वो आना चाहिए, मतलब इट्स अ रूल। सो वो एस्केप नहीं हो सकता है उसको। सो एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड छोड़ के उसको भी मैं एक सेलिब्रिटी जैसा रखा, तो आप जो वो लास्ट क्वेश्चन को मैं आंसर उधर ही दे सकता हूँ। सो वो लास्ट रिक्लेम में था, प्रीमियर देख के लास्ट क्लाइमैक्स हो गया। सो आई वाज सपोज टू बी, थोड़ा इमोशनल हो रहा है मुझे,
जो लास्ट का जो क्लाइमैक्स सीक्वेंस वो मुझे भी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और पहली बार मैं एक इन लोगों को देख के पूरे पिक्चर इन लोगों का एक्सप्रेशन देख के बैठा था उधर बाहर स्टेप्स में। पिक्चर ख़त्म हुआ तो उधर रिक्लाइनर से भाग के आके वो हक किया और ही वाज इमोशनली ये हो गया था। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग, दैट्स द बेस्ट मोमेंट। आप हमेशा से कहते हैं कि लोकल सिनेमा इज़ अ न्यू ग्लोबल सिनेमा, नथिंग इज़ लोकल नाउ। अब पैन इंडिया की बात होती है, पैन इंडिया स्टार की बात होती है, पैन इंडिया फिल्म की बात होती है। तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा चेंज आया है और डेफिनेशन जो बदली है अभी कुछ वक्त से कि हम जो हैं हम इंडियन सिनेमा देख रहे हैं अब, सही सही। तो उसको हाउ यू टुक दिस न्यू डेफिनेशन, कैसे लगता है? इट्स वेरी गुड मूव एंड ऑडियंस ये सब किए और क्योंकि और फिल्म इंडस्ट्री लोग कुछ नहीं किए इसमें। ये कंट्रीब्यूशन ये सब उन लोगों का ये हो गया क्योंकि वो पैंडमिक के बाद OTT में इतने सारे फिल्म्स देखा है जो वो बैरियर गया, लैंग्वेज का जो बैरियर था वो भी गया। सो अभी सब लोग इंडियन फिल्म जैसा देख रहे हैं। सो इसलिए हमको हमारा जो गांव का जो स्टोरी रहता है, एक रीजनल रूटेड कहानी, ऐसा एक एक्सेप्टेंस आया, इतना प्यार दिया तो हम ज़्यादा ऐसा बहुत डिफरेंट स्टोरी लेके आके प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर्स सब लोग एक्सप्लोर करने चालू करते। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मूव एंड वो भी अभी गया, मतलब बॉलीवुड सैंडलवुड ऐसा ये सब गया। अभी एक मैं वही कह रहा था कि एक कांतारा एक रीजनल कनाडा इंडियन सिनेमा हो गया। सो वो पहली बार ये फिल्म रिलीज़ होने के बाद 2 हफ्ते के बाद दूसरे लैंग्वेज में रिलीज़ होना, ये भी पहली बार देख रहा हूँ मैं। वो सिर्फ ऑडियंस कर सकते हैं ये सब। बिल्कुल सर, इस शिवा के किरदार के लिए पुनीत राजकुमार सर के पास आप गए थे और आप उन्हें देखना चाहते थे उस बुल फाइट में, मुझे ये मैंने पढ़ा है। आपने जो परसेप्शन बनाया था कि पुनीत सर ये बुल फाइट वाला सीन ज़रूर करें और वो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि यू शुड कैरी ऑन और आप इस मूवी को बनाइए। बहुत प्यार देते थे सबको। तो शिवा का किरदार, क्योंकि अपने आप में एक शब्द है शिवा, मतलब पावरफुल, और आप देख सकते हैं रिजल्ट भी बहुत पावरफुल है। तो पुनीत राजकुमार सर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कैसे आप उनको अगर ये रोल अगर वो करते तो व्हाट रोल यू उनको भी एक छोटा सा ये था कि लास्ट का जो सीक्वेंस है क्लाइमैक्स का, जो गुली का दैव का पोर्शन और शुरू और एंड का जो दैव का सीक्वेंस था, उसके बारे में थोड़ा उनको ये था, मतलब ये लोग क्योंकि एक कम्युनिटी करते हैं उनको हर्ट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी थे उनको। और मैंने भी अगर पुनीत सर किया तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना चाहिए था क्योंकि डॉक्टर राजकुमार को इतना एक इमेज है कर्नाटका और पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में। सो वो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस अप्पू सर को भी थे, मतलब जो इसमें मैं कितने मेरा बैड हैबिट्स ये सब में दिखाया था, शिवा का जो क्या कर रहा है वो ज़्यादा उतना नहीं दिखा सकता था क्योंकि वो भी रेस्ट्रिक्शंस ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। सो वो सब चेंज करना चाहिए था। और एक कोला सीक्वेंस और दैव का जो सीक्वेंस और वो छोड़ के बहुत अच्छे फिट होते थे, लेकिन उनको भी थोड़ा उसके ऊपर भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन उसके बाद डेट्स इश्यूज एंड सेम प्रोडक्शन हाउस और एक फिल्म उनके साथ ही सेम टाइम में कर रहे थे और जो फिल्म किया, इसलिए मैं सोचा कि मैं इस फिल्म में वो बहुत अच्छे डांसर और एक्शन सीक्वेंस करते। मैं सोचा कि मुझे तो डांस आता नहीं है तो मैं एक्शन सीक्वेंस में ट्राई करता हूँ, बिना डूब के मैं इसमें काम करता हूँ। एंड आई विल डेडिकेट दिस फिल्म टू पुनीत राजकुमार सर एंड उसके साथ जो दैव नर्तक जो लोग हैं, वो कम्युनिटी है, वो उन लोग और उन लोगों का जो फैमिली को मैं, क्योंकि ये एक रिचुअल बहुत साल से जनरेशन टू जनरेशन वो लोग ये सब करके आ रहा है और पूरे फैमिली पूरे लाइफ वो लोग डेडिकेट किया है दैव का जो रिचुअल्स है ना इसको। से ये दोनों को मैं ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत बात है सर। अच्छा, आपने अपनी वाइफ को सबसे पहला गिफ्ट दिया था झुमका इयरिंग गोल्ड का, लेकिन उन्होंने क्या दिया था वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो ऐसे रिटर्न गिफ्ट बहुत कम मिलते हैं सर। अगर आप ऑडियंस से शेयर कर पाए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग गिफ्ट है, मेरे को पता है, लेकिन ये कैसे पता लगा आपको? सर मैं चाहता हूँ कि आप उसे बताएं और मुझे पता है क्या था वो गिफ्ट। मैं प्रगति को फोन करके पूछता हूँ तो क्या बोला कि जो गोल्ड नहीं है वो एंटिक सिल्वर आता है ना, वो झुमका गिफ्ट किया था मैं। नहीं, आपको क्या मिला था? वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए मैं तो ये बोल सकता हूँ, नेशन वांट्स टू नो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। अभी नहीं। चलिए
देखिए ये हंसी बताती है कि वो बहुत स्पेशल गिफ्ट था, लेकिन अभी बहुत स्पेशल गिफ्ट था, दैट्स वाई वो शब्द मैं ही नहीं बता पा वो रहे। फील में अंदर रखता हूँ। आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप पूछिएगा तो आपको भी, आप पूरे दिन हंसेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे थी। पता है क्या सर देखिए बहुत एक एक्सपेक्टेशंस जब होती है ना, कांतारा से बढ़ गई है। अब हर इंसान ये पूछा कांतारा 2 कब है, लेकिन आपने इसकी तैयारियां, क्योंकि जब एक फिल्म शूट होती है तो सेकंड पार्ट की भी आप सोच लेते हैं, तो आर वी रेडी फॉर कांतारा 2? वही तो, ये अभी 35 डेज अभी भी कांतारा का प्रमोशन चल रहा है, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। और शायद 10 और 11-12 तक ये काम करता हूँ मैं प्रमोशन का, प्रोड्यूसर से भी बात हुआ मेरा। सो उसके बाद बीवी बच्चों को लेके भाग जाता हूँ, 2 महीने गायब हो जाता हूँ, तो उसके बाद देखते हैं। सर मैंने हमेशा सोचा नहीं था कि एकेडमिक्स ना कभी इंटरव्यूज़ में काम आती है, लेकिन जब मैं इंटरव्यू करता हूँ साउथ इंडस्ट्री का, चाहे वो कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, तो एक दो थ्योरी ना बहुत फिट बैठती है आप लोगों पर। वो पाइथागोरस थ्योरम, जो कहते हैं हैंड्स प्रूव्ड। और वो हैंड्स प्रूव इसलिए क्योंकि वो आपका जो हम्बलनेस है सबका वो आपको हैंड्स प्रूव कराते सर। नहीं, उसमें ज़्यादा ये नहीं है, मतलब जो कैसे है हम लोग ऐसे ही बाहर आते हैं बस, एक्स्ट्रास तो ये सब नहीं रहता है। नहीं, लेकिन ये डायरेक्टर का जो AMR सर के देख के आपने डायरेक्टोरियल में आए, उसके बाद सपोर्टिंग एक्टर का भी आपको रोल ऑफर हुआ था, और आपकी बेहतरीन फिल्में हम देखते हैं, चाहे वो डिटेक्टिव के रोल्स हो, चाहे इस फिल्म के अंदर शिवा का रोल हो। सर क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज इतना प्यार मिलता है और हम एक्साइटेड रहते हैं कि आप लोग कब आएंगे और आपसे इतनी सारी बातें होंगी, बिकॉज आपकी जो हम्बलनेस है ना सर, वो हैंड्स प्रूव्ड है। तो क्या कहना चाहेंगे सर जाते जाते? क्या मतलब सिर्फ थैंक यू कहना चाहता हूँ, बहुत एक क्लियर हार्ट से। उससे ज़्यादा मैं इतना कर सकता हूँ क्योंकि इतना प्यार और अप्रिसिएशन दिया है आप लोगों ने। और हमारा फिल्म जो 30th तक था हमारा, जो उसके बाद आपका फिल्म हो गया, आप अभी लेके जा रहे हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसा लेके और भी अच्छे अच्छे कहानी लेके आके, अच्छे अच्छे सिनेमा लेके आके आपको मैं पेश करना चाहता हूँ। सपनी क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ थैंक यू कहना है हम कर्नाटका लोगों के लिए, और सब इंडिया सब जगह से इतना प्यार दे रहे हैं सिनेमा, और सब कैरेक्टर्स को इतना प्यार दे रहे हैं लोग। सो थैंक यू सो मच। चलिए, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। डेली आए, हमसे हमारे लिए वक्त निकाला, और इतनी खूबसूरत बातें आप लोगों से हुई। थैंक यू सो टॉकिंग मच, टू अस। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और बहुत ब्यूटीफुल इंटरव्यू था ये। थैंक यू सर। तो चलिए, जिसने कांतारा नहीं देखी है और उसका देखने का मन है, तो टूटते हुए तारों का वेट मत कीजिए, क्योंकि वो विश आपकी बाद में पूरी होगी। लेकिन फिल्म लगी हुई है, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। आप जाइए सिनेमा घरों में, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिम पार्टनर्स के साथ, किटी पार्टी के लोगों के साथ, जिसके साथ जाना चाहिए जाइए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। और देरी मत कीजिए, आप जब बाहर निकलेंगे तो आप एक ही बात बोलेंगे, पैसा वसूल फिल्म। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।